Welcome to Webline. सी निंगशी से कहता है कि हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। निंगशी तो शौक थी। वो कहती है कि हम लोग पहले मिल चुके हैं और तुम मुझे जानते हो, पर यह बात मुझे क्यों नहीं पता है। तो सी कहता है कि 5 साल पहले जब तुम्हारा बर्थडे था तब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था। तब तुमने वाइट ड्रेस पहनी थी और तुम उसमें एक राजकुमारी जैसी लग रही थी। निंगशी कहती है कि वो यादें मेरी सबसे बुरी यादें थी एंड वो जो ड्रेस थी वो भी नकली थी। तो सी कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, भले ही तुम डक फैमिली में पैदा हुई हो पर फिर भी तुम एक ब्यूटीफुल स्वान हो। एंड माफ़ करना कि उस समय पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। तो निंगशी कहती है कि देखो मिस्टर सी, डोंट वरी, आप बुद्धा नहीं है कि आप सबकी मदद करते फिरेंगे। तो सी कहता है कि मुझे सबकी मदद नहीं करनी है, मुझे सिर्फ तुम्हारी मदद करनी है। वहाँ पर लू तिंग शाओ शाओबाओ को लेकर आ जाता है। शाओबाओ लिप सिंक करके बोलता है कि माँ। निंगशी उसके पास आ जाती है तो लू तिंग शाओ कहता है कि शाओबाओ को भूख लगी थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा जिद कर रहा था तुमसे मिलने के लिए, तो मैं उसे यहाँ पर लेकर चला आया। निंगशी सी से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना पर मुझे जल्दी ही जाना होगा। निंगशी देखती है कि मिस्टर सी उसके पीछे पीछे अभी भी आ रहा है। तो वो लू तिंग शाओ से कहती है कि लू तिंग शाओ, मुझे ऐसा लगता है कि शाओबाओ ये देख कर जलस नहीं होगा। वो सीधा ही उसे किस कर लेती है एंड सी के सामने ही उसे कहती है कि लू तिंग शाओ, मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती हूँ। आगे वो अपने दादाजी से कह रही होती है कि मुझे किसी और से नहीं मिलना है, पर दादाजी है कि मान ही नहीं रहे थे। वो कहते हैं कि मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं तो मैं उन्हें कह दूँगा, क्या पता उसके ग्रैंडसन में से कोई तुम्हें पसंद आ जाए। लू तिंग शाओ कहता है कि तुम्हारे बॉस तुम्हें परमिशन नहीं देते कि तुम किसी से डेट करो। लू जिंगली कहता है कि अच्छा है, बिग बॉस ये चाहते हैं कि तुम किसी और से डेट ना करो पर तुम उसके साथ ही डेटिंग करो। निंगशी कहती है कि देखिए दादाजी, मेरी कंपनी डेटिंग अलाउ नहीं करती है, इसलिए मैं आपकी बातें नहीं मान सकती। तो दादाजी कहते हैं कि अच्छा ठीक है। लू तिंग शाओ शाओबाओ को निंगशी के घर पर ही छोड़ने के लिए आया था। वो जाने वाला था तो शाओबाओ लिखकर कहता है कि डैड आप भी रुक जाइए ना। दूर से लू जिंगली ये सब कुछ देख रहा था। वो कहता है कि क्या परफेक्ट फैमिली है। आगे निंगशी के घर में शाओबाओ लू तिंग शाओ को पकड़ कर सो गया था। निंगशी भी ये देखती है। लू तिंग शाओ से कहता है कि क्यों ना तुम भी हमारे साथ सो जाओ। पहले तो निंगशी हेसिटेट करती है पर बाद में मान जाती है। अगले दिन दादाजी का निंगशी को कॉल आता है। वो कहते हैं कि शाओशी, तुमने ये क्या किया है? जब तुम कल मिस्टर सी से मिली थी तो ऐसा भी तुमने उसे क्या कह दिया है कि आज वो संत बन गए हैं? निंगशी कहती है कि क्या कहा? मिस्टर सी संत बन गए हैं? क्या मजाक है? दादाजी कहते हैं कि मैं तुमसे भला क्यों मजाक करने लगा। लू तिंग शाओ कहता है कि मिस्टर सी एक मॉन्क बन गया है। निंगशी कहती है कि मुझे अभी उसे देखने के लिए जाना होगा। तो लू तिंग शाओ कहता है कि मैं भी चलता हूँ। आगे ये सभी लोग टेंपल में आ चुके थे। निंगशी कहती है कि लू तिंग शाओ, तुम थोड़ी देर के लिए शाओबाओ का ध्यान रखो, मैं अभी आती हूँ। निंगशी टेंपल में जाती है। वहाँ पर सी एक मॉन्क बना हुआ था। निंगशी उसे कन्विंस कराने की ट्राई करती है कि इसमें क्या रखा है, पर मिस्टर सी कहता है कि दुनियादारी में क्या रखा है, संत बनने में ही भलाई है और मैं बुद्धा के रास्ते पर चलना चाहता हूँ। निंगशी फिर भी उसे मनाने की ट्राई कर रही थी। यहाँ पर लू जिंगली उन्हें दूर से देख रहा था। निंगशी को लगता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वो मिस्टर सी के ऊपर चढ़ जाती है एंड कहती है कि बोलो, अब तुम्हारे मन में कोई बुरा ख्याल आ रहा है? तो लू जिंगली कहता है कि भाभी आप ये कर क्या रही है? मिस्टर सी कहता है कि तुमने सही कहा, मेरा माइंड अभी क्लियर नहीं है, मैं अभी मॉन्क नहीं बन सकता क्योंकि अभी भी मेरे मन में गंदे ख्याल आ रहे हैं। चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जब निंगशी मिस्टर सी का मामला सुलझा कर आती है तो लू जिंगली कहता है कि भाभी ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं। तो निंगशी कहती है कि इन लोगों के साथ मैं भी तुम्हें क्या बुली करना स्टार्ट कर दूँ? तो लू जिंगली कहता है कि अगर आप मुझे बुली करेंगी तो फिर तो मैं भी एक मॉन्क बन जाऊँगा। तभी ही निंगशी को किसी का मैसेज आता है। ये पढ़कर लू जिंगली कहता है कि निंगशी तुम इतना डरी हुई क्यों हो? तो निंगशी कहती है कि आज रात मुझे कुछ काम है तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लू जिंगली कहता है कि अचानक से ही इसे क्या हुआ, लगता है कि मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा। शाओबाओ कहता है कि मैंने वो पढ़ लिया है। लू जिंगली कहता है कि शाओबाओ तुम क्या अपने प्यारे अंकल को ये बात नहीं बताओगे? तो शाओबाओ कहता है कि रूफ टॉप पर आज रात मिलना है। लू तिंग शाओ कहता है कि लू जिंगली तुम शाओबाओ का ख्याल रखो, निंगशी का मामला मैं हैंडल कर लूँगा।
रात में निंगशी रूफटॉप पर किसी का इंतज़ार कर रही थी। वहाँ पर तांगिए आता है तो निंगशी उसे देखकर कहती है कि लगता है कि तुम अपने मिशन पर यहाँ आए हो। तो वो कहता है कि हाँ, तुमने ठीक कहा, मिशन लेवल S। वो जल्दी से निंगशी को रस्सियों से बांध लेता है। एंड इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।